हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियोस बनाई थी जो पीटीओ के ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उनके क्या मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह किस तरह से होते हैं। तो उन पे मुझे एक कमेंट आया। उस कमेंट में उन्होंने ये लिखा कि मतलब पीटीयू में लक चलता है, हमारे मतलब मार्क्स जो हमारे वो सब है उतने मैटर नहीं करते। अगर लक करता है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, अगर लक नहीं अच्छा होता तो आपको मार्क्स नहीं आते। और उनका कहना ये भी था कि अगर आप अपने आंसर शीट्स को ज़्यादा फिल करते हो तो आप अगर वो रेलिवेंट हो या ना हो, अगर आप अपने आंसर शीट्स में ज़्यादा पेजेस को फिल करते हो तो आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद पीटीयू के अंदर 3 साल पढ़ाई कर चुकी हूँ। मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है अपने पीटीयू से एफिलेटेड कॉलेज से ही की है। तो जो आंसर शीट या मेरे अकॉर्डिंग उसको मैं किस तरह से जज करती हूँ पीटीयू को, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में मैं आप लोगों के ओपिनियंस भी ज़रूर जानना चाहती हूँ। अगर जो पीटीयू को जानते हैं या वहाँ से स्टडी कर चुके हैं या उनके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स किसी ने भी पीटीयू से पढ़ाई की है तो उनकी क्या राय है पीटीयू के बारे में, ये मैं ज़रूर से ज़रूर जानना चाहूँगी। तो अकॉर्डिंग टू मेरे 3 साल मैंने एग्जाम दिए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने जान के आंसर शीट्स को कुछ ज़्यादा ही लंबे तरह से भरा है। जो स्टार्टिंग के एग्जाम्स होते थे तो मुझे जितना लगता था कि उस आंसर का जो भी क्वांटिटी या क्वालिटी जो लेंथ वगैरह है उस तरह से लिखा करती थी। और ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शीटें भरूंगी। बस मेरे दिमाग में ये था कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसको थोड़ा लॉन्ग लिखा करती हूँ। ये मैं हमेशा से करते आ रही हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं लेंथ दिया करती थी और मीडियम को मीडियम वाले को और शॉर्ट को मैं काफ़ी ही ज़्यादा ही शॉर्ट में लिखती थी। मतलब जो 2 मार्क्स होते थे मैक्सिमम, मेरे 3 to 4 लाइन्स में उसके आंसर्स एंड हो जाया करते थे। और जिसमें डायग्राम की नीडेड होती थी उसमें मैं डायग्राम बनाया करती थी। और एक्चुअली डायग्राम मेरा इसलिए आता है क्योंकि मैंने बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर रखा है, तो उसमें बायोज में डायग्राम्स तो आते ही रहते हैं। तो उसके बाद हमारा फर्स्ट ईयर में जो मार्क्सेस मुझे मिले वो मेरे को लगा कि मैंने जितने लिखे हैं वैसे ही मिले हैं। उसके बाद ऐसे ही ऐसे फर्दर आप पूरे हमारे 5th सेमेस्टर तक आ गए। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मतलब जो भी हम आंसर शीट अगर ज़्यादा भरते हैं तो हमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि एक हमारा ऑर्गेनिक का पेपर भी था। ऑर्गेनिक के पेपर में पूरे पेपर्स में जो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स होते थे, जो मतलब जो केमिस्ट्री में हमारी होती है, मतलब रीजंस हमें लिखने होते हैं कि इस रीजंस का जो इस ये रिएक्शन बना ये किस वजह से बन रहा है, क्या बन रहा है, जो रिएक्शंस हुआ करते थे उस रीजन का एग्जैक्ट 1 वर्ड लिखा, वो भी। और जो हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन हुआ करते हैं, एक जो पीटीयू को जानते हैं उन्हें पता होगा क्या पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का। तो 10 मार्क्स का जो बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स में होता है एटलीस्ट 4 to 8 या 9 पेजेस हम लिखा करते हैं। तो केमिस्ट्री में हमने क्या किया, बस मैंने जो पर्सनली किया, जो मतलब 1.5 2 पार्ट्स में हुआ करते थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन, तो 1.5 मतलब 3 पेजेस में मैंने 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद अब तो हमारे जो मार्क्स वगैरह होते हैं उसमें हमारे ग्रेड के साथ साथ हमें मार्क्स भी मिल जाया करते हैं। तो मार्क्स देख के मुझे लगा कि मैंने जिस तरह से पेपर किया है उस तरह से मार्क्स आए। उसके बाद एक और बात, उसके बाद जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो हर सेमेस्टर के जो अलग अलग कॉलेजेस से कंपेयर किए जाते हैं कि किस ब्रांच में जो या जो एक पर्टिकुलर ब्रांच लेते हैं और डिफरेंट कॉलेजेस से कंपेयर करते हैं कि किस कॉलेजेस में उस ब्रांच में किस बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं, उसमें से टॉप 10 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। तो 5th सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया तो उसके साथ हमें कभी लिस्ट आती नहीं थी, मतलब ऐसे ग्रुप में भेजी नहीं जाती थी, बट 5th सेमेस्टर में भेजी गई थी। तो मैंने देखा था तो मेरा भी नाम उसमें था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कैसे कैसे कंपेयर किया खुद के कॉलेज का अलग कॉलेज का। जब मैंने ध्यान से देखा तो उसमें कॉलेज के साथ साथ जो हमारी स्ट्रीम थी उस स्ट्रीम में कॉलेज के साथ साथ जिस कॉलेज थे वहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया था। मतलब मुझे लगता है वो भी पीटीयू से एफिलिएटेड कॉलेज थे और उस स्ट्रीम में कहाँ पे कितनी परसेंटेज आई थी उस चीज़ को डिनोट किया हुआ था। तो मैं इस चीज़ से भी खुश हूँ कि मुझे पीटीयू से मुझे मेरे हिसाब से कोई भी शिकायत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जैसा लिखते हैं वैसे मार्क्स आते हैं। माइट बी ये अलग स्ट्रीम में वेरी कर सकती है, मैं नहीं कह सकती, बट इन माई केस जो मेरा बायोटेक्नोलॉजी कोर्स मैंने पीटीयू से एग्ज़ाम दिया उसमें मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम लिख के नहीं आते होते हैं और हमें मार्क्स मिल जाता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब आपकी इस बारे में क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।